तो सीधे रुख करेंगे बिहार के वजीरगंज का चुनाव प्रचार तेज है इन दिनों और यहाँ मौजूद है इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुनाते हैं आपको उनका संबोधन। बहनों और भाइयों, नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव रखी गई। मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में विकास के जो कार्य किए, आज बिहार के अंदर रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है और अब तो वाटर वे की कनेक्टिविटी भी बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। ये वाटर वे की सुविधा, जल मार्ग की सुविधा, कार्गो के लिए अन्नदाता किसानों के उत्पाद को, वह खाद्यान्न हो, सब्जी हो, फल हो या बिहार का मखाना हो, ये दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है। आज बिहार का नौजवान फिर से अपनी प्रतिभा और अपनी मेधा की छाप दुनिया के अंदर छोड़ रहा है, तो बिहार के विकास में भी योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार को याद करिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में विकास भी कराया है, विरासत का भी सम्मान किया है और साथ साथ देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए फ्री में, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल करके सरकार की सुविधा बैंक में जाएगी, 12 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन, ये कांग्रेस के समय में ब्लैक होती थी, 25-50 हजार रुपए में भी नहीं मिलता था कनेक्शन। आज मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों को फ्री में दे दिया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक एक सिर ढकने के लिए आवास दे दिया, 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दे दे। यानी पंच संकल्प बिहार की अपेक्ष में फ्री में राशन, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में बिजली के कनेक्शन, फ्री में जल का कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। बहनों और भाइयों, ये है सुशासन की नींव। और आरजेडी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। अवसर ही मत देना, अवसर ही नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक के रूप में श्री वीरेंद्र सिंह जी को फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में कार्य करना, लगातार जनता के बीच में उपस्थिति बनाए रखना, और मैं तो आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे, कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना है। याद रखना, जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रियन राम वेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद रखना, जो राम द्रोही है वो हमारा भी विरोधी है।
जो राम का द्रोही है वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। रामद्रोही राम राज्य नहीं ला सकता, वह जंगल राज ही लाएगा। और इन लोगों ने यही किया है, आगे भी यही करेंगे। इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, बीरेंद्र सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे ना? आशीर्वाद देंगे ना? कमल चुनाव चिन्ह पर आशीर्वाद मिलेगा ना सभी लोगों का? इधर इधर उधर। और ये गुंडों और माफियाओं का उपचार करने के लिए पीछे जो हथियार खड़ा किया गया है, उस पर जो लोग खड़े हैं वे भी बताएंगे ना, सब तैयार है ना? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर बीरेंद्र सिंह जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ना? दोनों हाथ ला करके बोलो, फिर दोनों हाथ ला करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।